हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है जो एक एग्ज़ाम रिसेंटली जिसका स्केड्यूल लॉन्च हुआ है, वो यूपीपीएससी का आरओ और एआरओ के बारे में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर के बारे में। मैं इस पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस लॉन्च करूंगा। पूरा का पूरा अपन एमसीक्यू से डील करेंगे। कैसे डील करेंगे अपन इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, बट बिफोर अपन इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेते हैं और कैसा होगा उसको अपन डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि देखेंगे अपन तो 411 वैकेंसी है इस एग्जाम के लिए, दोनों पोस्ट मिला के, और 3 राउंड में ये होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस एंड एक लास्ट में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। यदि अपन पैटर्न को समझें तो ये ऐसा होगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। सबसे पहला जनरल स्टडीज का पेपर होगा और सेकंड नंबर में हिंदी का पेपर होगा, पेपर 2 में। यदि मोर ओवर पैटर्न को समझे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू पैटर्न के होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो +1 सही नंबर के लिए मिलेगा और 0.3 डिडक्ट हो जाएगा यदि आप गलत आंसर दोगे, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा 2 पेपर होंगे जिनका टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स। जैसे कि अपन ने बात किया, GS1 जनरल स्टडीज होगा पेपर 1 में, उसमें ब्रॉडली ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोनों इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी बात कर रहा है और इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा है। यानी कि अपन हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में क्लियर 2 इंडिकेशन देके इन्होंने दे दिया है कि एंशियंट अलग होगा, मेडिवल हिस्ट्री अलग होगा, और पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जब पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा 1900s के बाद से। खासकर ये इंपॉर्टेंट होता है स्वदेशी वगैरह मूवमेंट के बाद से, और उसके कंसिक्वेंटली उसके पहले कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे जो अपन कवर अप करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और यूपी से रिलेटेड जो बेसिक आते हैं। देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस होगा इस पूरा इंटायर टॉपिक का, तो वी विल हैव टू डू इट वेरी क्विकली। ऐसे करना होगा कि अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सके, टच कर सके और ब्रॉडली पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सके। मैं अब इसमें पूरा का पूरा पेपर 1 कराऊंगा, एक्सेप्ट लास्ट वाला पार्ट जो यूपी का पार्ट है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अपन कवर आउट करेंगे। लास्ट में करंट अफेयर्स डील करेंगे 3 to 4 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द जैसा भी एग्जाम का होगा। इसी बीच में अपन लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे हर सेशन में। इसके बाद पेपर 2 जनरल हिंदी का पेपर है। दिस आई विल नॉट बी डीलिंग, ये आप अपने सोर्सेज से करिएगा, जो भी या तो बुक या कोई कोचिंग रेफर करते हैं तो। एंड यदि नंबर्स पे आते हैं तो नंबर्स यदि अपन देखते हैं तो दोनों के दोनों का सम है 200 मार्क्स। पेपर 1 जो जीएस है, बड़ा सिलेबस, उसमें 140 मार्क्स का है और 40 मार्क्स जो है पेपर 2 के लिए है। यदि देखा जाए तो पेपर 1 जो है ये 2 आवर्स का है एंड जनरल हिंदी का पेपर 1 आवर का पेपर है। इसके अलावा मेंस का जो सिलेबस है वो भी 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जनरल स्टडीज, जो मोटा मोटा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसी के अलोंग है। सेकंड जनरल हिंदी से रिलेटेड है एंड ड्राफ्टिंग, एंड लास्ट एक और एडिशन होगा वो है हिंदी ऐसे का। इसमें अभी अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितने लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जब अपन मेंस की बात करेंगे तब अपन इस पर्टिकुलर में जाएंगे। तो अभी के वीडियो के लिए दिस इज अबाउट द एग्जाम सिलेबस। अब यदि अपन बात करें कि कैसे अपन ये सिलेबस को कवर करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो सेशन है मैं एमसीक्यू पैटर्न में लॉन्च करूंगा। यानी कि हर टॉपिक को मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाऊंगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आफ्टर एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट कर लिया है, चाहे तो आप बीच में पॉज कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड प्रीलिम्स फैक्ट हैं, वो मैं आपको एमसीक्यू के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन में कवर करा दूंगा। दैट इज हाउ इट इज टू बी सपोज टू बी गोइंग पूरे के पूरे सिलेबस में। अब इसी एमसीक्यू में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा ताकि आप उसकी भी प्रिपरेशन होते रहे। एंड इसके अलावा अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न इंडिया में पर्टिकुलरली जो टॉपिक दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यहां पर अपन बिगिन करेंगे जब यूरोपियंस आते हैं और किस ऑर्डर में आते हैं, और कंसिक्वेंटली टिल अपन 1947 इस पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद विल बी मूविंग टू पॉलिटी एंड सो ऑन, जैसा भी होगा। विल ट्राई टू कवर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स
इन 7 days अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपके सारे के सारे पेपर 1 के टॉपिक कंफर्टेबली बाय द 5th of February हो जाए। जैसा होगा उस हिसाब से अपन वीडियोस को, क्लासेस को एडजस्ट कर लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ, ताकि आपके पास कुछ लास्ट के एटलीस्ट 1 वीक रिविजन के लिए रहे। बट इन द मीन वाइल हो सकता है अपन संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें ताकि सिलेबस टाइम पे कवर हो। वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग एज जैसे जैसे क्लासेस प्रोसीड करती है। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जो यही बताने के लिए था। नेक्स्ट विल मीट विद द फर्स्ट chapter of history, that is Indian national movement. Till then, thank you and have a great day.